यारो प्राइवेट बैंक की नौकरी की अगर अपन लोग बात करें तो भाई आउटसाइड से यानी कि बाहर से देखने में एसी ऑफिस आप लोगों को दिखेगा, फॉर्मल ड्रेस आप लोगों को दिखेगी, लैपटॉप दिखेगा और रिस्पेक्ट दिखेगी। लेकिन अंदर की रियलिटी क्या है ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। टारगेट्स बताऊँगा, डेली के कस्टमर का प्रेशर बताऊँगा, क्रॉस सेलिंग और हर महीने नौकरी बचाने की टेंशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई बैंक जॉब मतलब कि आराम की डेस्क जॉब, लेकिन जैसे ही उन्हें रिलेशनशिप मैनेजर हो गया या फिर बैंक में जॉब जैसा शब्द सुनाई दिया तो भाई उन लोगों को ना डर लगने लगता है, सेल्स के प्रोफाइल से डर लगने लगता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो उस डर के पीछे वो वजह भी है। ठीक है, इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। और बैंक में सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि सेल्स की जॉब ज़रूरी है, होती ही होती है। ठीक है, ये तो इस चैनल पर अपन लोग एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी से लेकर सारी चीज़ें अपन लोग देखते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, प्राइवेट बैंक में सबसे चर्चित और मिसअंडरस्टूड जॉब प्रोफाइल की अगर बात करो तो आरएम की जॉब हो गई, रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको दोनों साइड्स बताने वाला हूँ। पॉजिटिव साइड भी बताऊँगा, नेगेटिव साइड भी बताऊँगा, और उसके बारे में सब चीज़ों की डिटेल में अपन लोग चर्चा करने वाला है, ताकि अगर भविष्य में आपका सिलेक्शन कहीं पर हो जाता है तो रियलिटी देख करके आप शॉक ना लगे आप लोगों को। ठीक है, पूरी चीज़ें आप समझो और उसके बाद आप डिसाइड करो आपको ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रिलेशनशिप मैनेजर यानी आरएम करता क्या है, आप लोग ये समझते हैं। अब नाम सुनने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप मैनेजर भाई। ठीक है, लेकिन सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो आपका यहाँ पर काम क्या होने वाला है, आपका काम होने वाला है बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करना। ठीक है, और बैंक के जो प्रोडक्ट्स हो गए ना इनको बेचना। ठीक है, जैसे कि पहला हो गया क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, एफडी, सेविंग्स के प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, कासा हो गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। यानी कि आपकी जॉब जो है ना सिर्फ बैठ करके फॉर्म भरने की यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपको बिज़नेस भी जनरेट करना होगा, बिज़नेस लेने के लिए आपको जगह जगह जाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के जॉब में होने वाली है। अब सबसे बड़ा मिथ जो आप लोगों के मन में होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ सोचते हैं, बैंक मतलब सरकारी ऑफिस जैसी सीटिंग जॉब आपकी होने वाली है। तो ये चीज़ गलत है। प्राइवेट बैंक में स्पेशली आरएम का रोल जो होता है प्योर सेल्स जनरेटेड होता है, सेल्स ओरिएंटेड होता है। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ बहुत सारे लोगों को बाद में जाकर के समझ में आती है। शुरुआत में तो नहीं दिखता, वो दिख भी नहीं सकता। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, एक बार इमेजिन करके देखो, इमेजिन करो कि भाई एक लड़का था, बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करता है वो। ठीक है, उसकी जो फैमिली है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, रिलेटिव्स खुश होते हैं। इंस्टाग्राम में वो बायो लिख देता है कि भाई बैंकर। ठीक है, और पहले दिन वो ऑफिस गया, एसी ऑफिस था, उसको देख करके लगा कि भाई अब तो यहाँ पर ज़िंदगी सेट है। ठीक है, लेकिन 15 दिन बाद उसका मैनेजर आकर के उसको बोलता है क्या, इस महीने 20 क्रेडिट कार्ड आपके चाहिए, 5 इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ चाहिए और एफडी के टारगेट्स भी आप लोगों को पूरे करने होंगे। ठीक है, अब वही लड़का ये सोचता है कि भाई ये बैंक जॉब है या सेल्स की कंपनी है। सेल्स की जो प्रोफाइल दे दी भाई, झूठ बोला। और यहीं पर बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं ना उनको शॉक लगता है, क्योंकि ये चीज़ उनको अंदर जा कर के पता लगती है। पॉजिटिव साइड भी इसका समझो, पॉजिटिव साइड ये समझो कि सिर्फ देखो इसका नेगेटिव साइड सुन करके आप लोग कोई जजमेंट मत करो। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। इस प्रोफाइल के फ़ायदे भी बहुत बड़े हैं। क्या है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहला कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है वो डेंजरस लेवल पर आपकी इम्प्रूव होती है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल पर। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो ये जॉब आपको कम्प्लीटली बदल सकती है, कम्प्लीटली बोल रहा हूँ। ठीक है, डेली के कस्टमर से आपका इंटरेक्शन होगा, नेगोशिएशन होगा, हैंडलिंग प्रेशर होगा, सारी चीज़ होंगी। ये स्किल्स जो है ना फ्यूचर में हर जगह आप लोगों को काम आने वाली है। हर जगह मतलब हर जगह काम तो आएगी। देखो, ठीक है, दूसरा फास्ट करियर ग्रोथ। यहाँ पर आपका जो करियर है बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ होगा। गवर्नमेंट बैंक में प्रमोशंस आने में देखो सालों लग सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में बहुत तेज़ी से आपके प्रमोशन होता है। अगर आपने सही तरीके से काम किया तो 1 से 2 साल में आपके प्रमोशन तेज़ ग्रोथ होने लगती है आपकी। ठीक है, काफ़ी फास्ट होगी और आपकी ग्रोथ।
कुछ लोगों को 4 से 5 साल ब्रांच मैनेजर लेवल पर पहुंच जाते हैं वो लोग, ठीक है, पहुंचने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ तो अच्छी होने वाली है, सैलरी इंसेंटिव आपको और अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। बेस सैलरी एवरेज हो सकती है आपकी, लेकिन आपको जो इंसेंटिव है ना वो कई बार सैलरी से भी ज़्यादा आपके बन जाएंगे अगर आप सही तरीके से काम करोगे, स्पेशली अगर सेल्स आपकी स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो आपको सेल्स अपनी अच्छी तरीके से मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर जाते हो तो। कॉर्पोरेट का एक्सपोजर की अगर अपन बात करें और बड़े क्लाइंट से आप लोग मिलते हो यहाँ पर, ठीक है, बिजनेस ओनर से आपका इंटरेक्शन होगा डायरेक्टली, ठीक है, जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है ना और कॉन्फिडेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, काफ़ी ज़्यादा होगी और इम्प्रूव, और ये अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। अब आती है रियल नेगेटिव साइड, इसकी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और यहीं पर ये वो वाला पार्ट है दोस्तों जिसके कारण कई लोग प्राइवेट बैंक छोड़ देते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि है एक्सट्रीम टारगेट्स। हर महीने आपके टारगेट्स रहेंगे और सिर्फ एक टारगेट नहीं रहेगा आपका, मल्टीपल टारगेट्स रहेंगे, आपको सब के सब मेंटेन करने होंगे। इंश्योरेंस भी बेचना होगा, कार्ड्स भी बेचने होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी होंगे, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट करवानी भी होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गया, है ना। अगर टारगेट्स आपके मिस हुए तो भाई प्रेशर जो है ना वो आप पर शुरू हो जाएगा, तो आप पर अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात कर लें तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका ख़राब यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। कई ब्रांचेस में लेट सेटिंग भी आपकी कोई कॉमन है, ठीक है, कई बैंकों की बता रहा हूँ मैं, स्पेशली मंथ एंड हो गया, क्वार्टर एंड हो गया, यहाँ पर तो आपको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी छुट्टी के दिन भी आप लोगों को कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है, और किसी कस्टमर का हो गया कोई KYC वगैरह करवाना तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा उससे डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के लिए। कस्टमर के रिजेक्शंस आप लोगों को मेंटली ड्रेन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेली के 20 कॉल, मतलब अगर आप लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, है ना, 18 तो आप मान करके चलो कि भाई आप लोगों को बात करनी ही करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा आप लोगों को। मतलब 20 में से मान लो कि भाई 18 तो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है 20 के 20 हो जाए। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर उतनी स्टेबल नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है स्टेबल। गवर्नमेंट बैंक की जॉब बात कर लें तो भाई जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परफॉर्मेंस अगर आपकी यहाँ पर ख़राब रही तो आपका प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर आप पे और ज़्यादा बढ़ेगा, तो भाई ये यहाँ प्रेशर पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी सच्चाई अगर आप लोगों को बताऊं, एक अनकंफर्टेबल, इसको ट्रुथ आप लोग इसको समझ सकते हो कि प्राइवेट बैंक में उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें लोगों से बात करना पसंद है, ठीक है, जिन्हें सेल्स से प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है और वो सेल्स बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, जो फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, ये चाहिए होता भाई। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं बस शांत बैठ करके एक डेस्क की जॉब मिलेगी, AC वाली जॉब मिलेगी, तो भाई यहाँ पर सच्चाई बात बता रहा हूँ, आप लोग गलत हो, ठीक है। आपको यहाँ शॉक लग सकता है और बहुत ज़्यादा शॉक लगने वाला है, ठीक है। तो क्या प्राइवेट बैंक की जॉब ख़राब है? ये कहूँगा कि भाई नहीं, लेकिन कई लोगों के लिए ख़राब है ना। और प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और लोग सोचते कुछ और है, रियलिटी जाकर कुछ और निकलती है और बिल्कुल अपसाइड डाउन होती है, और यहीं से ना मिसमैच हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और फिर आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा बेकार होता है, ठीक है। अगर एक फ़ाइनल एडवाइस आप लोग मेरी मानोगे, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन प्राइवेट बैंक जॉब में होता है तो भाई पहले दिन से आप लोग रियलिटी समझ करके जाना। ये वीडियो की मैंने जो भी बात बताई इसको मान करके जाना, और ये सिर्फ बैंक जॉब नहीं है, कस्टमर हैंडलिंग और सेल्स की ज़्यादा जॉब है, ठीक है। प्रेशर आप लोगों को होगा, मैनेजमेंट होगा, इन सब चीज़ों के आप लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर आपने इन सारी चीज़ों को सीख लिया तो भाई आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट का एक्सपोजर हो गया, आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है अगर आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाए तो, ठीक है। लेकिन सर्वाइव कर पाए तो, दूसरी बात बताऊँ तो इससे बहुत लाख गुना अच्छी होगी गवर्नमेंट जॉब। अब आप कमेंट करके बताइए एक बात कि क्या आप प्राइवेट बैंक में RM के प्रोफाइल लेना पसंद करोगे या फिर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट बैंक में रहना पसंद करोगे, ठीक है। आपका क्या इसमें, आपका क्या मत है मुझे बताइए। एंड मैं आप लोगों को स्टिल एक चीज़ कहूँगा कि भाई प्राइवेट बैंक में जाने से लाख गुना अच्छी है गवर्नमेंट बैंक में जॉब लेना, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी एक चीज़ होती है जो आपको केवल और केवल गवर्नमेंट बैंक में मिल पाएगी। प्राइवेट बैंक में तो आप भूल ही जाओ, ये चीज़ ज़्यादा सही होगी।
ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली मैंने आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दिए होंगे एंड ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों बताने की पूरी तरीके से कोशिश करी है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।